Hi friends, welcome to my channel Srinivas Gollapelli. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोल्लेपल्ली। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th स्कॉलरशिप पेपर 1 इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में 2021 का क्वेश्चन पेपर है और मेरे पास जो है वो है सेट ए। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंग्लिश का सॉल्यूशन बताता हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 25 का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। सेक्शन 1 इंग्लिश, इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। रीड द ऑटोबायोग्राफी एंड आंसर द क्वेश्चन सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें पहले एक बार पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है उसके आंसर्स हम फाइंड आउट करेंगे। I have been flowing towards the sea of ages, through hills and valleys. I earn love and good wishes of all whom I meet on my long way. When I was given this eternal flow, it will end in a mystery to me. This much I know, that I was given my birth to serve the earth with her animate or inanimate creations. My life is dedicated one, meant to purify the filth of the earth. I wash and carry away the polluted articles. I give shelter to the fishes and aquatic animals. I give company to the innocent boatmen. Now question number 1. Complete choosing the correct option. The lines above are from an autobiography of a dash. तो ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन विंड, फिश, बुक, रिवर। तो जब हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे, प्यूरिफाई द फिल्थ, आई वॉश टू कैरी अवे, गिव शेल्टर टू फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स, कंपनी टू बोटमैन, सो इससे हमें पता चलता है कि ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ रिवर है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो कैन नॉट बी एडेड टू दिस ऑटोबायोग्राफी। ये 4 सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस है जो यहाँ इस पैराग्राफ को हम ऐड नहीं कर सकते? इस मीन्स कि वो सेंटेंस फॉल्स रहेगा, बाकी 3 सेंटेंसेस जो रहेंगे वो ट्रू रहेंगे। सो फर्स्ट, आई कीप मूविंग, ये ट्रू है। आई गिव शेल्टर टू द फिशेस एंड एक्वेटिक एनिमल्स, ये भी ट्रू है। आई फ्लाई इन द स्काई अबोव द अर्थ, अब ये रिवर है, ये फ्लाई तो नहीं करेगा, तो ये फॉल्स है। आई हेल्प पीपल टू ट्रैवल, ये भी ट्रू है। तो ये जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, whom डज द रिवर गिव कंपनी टू। अब आई गिव कंपनी टू द इनोसेंट बोटमैन, सो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन 3 बोटमैन। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट कार्डिनल नंबर फॉर 33। 1, 2, 3, 4 ये जो नंबर्स होते हैं यही कार्डिनल नंबर्स होते हैं, तो 33 का ऑप्शन रहेगा 1, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर मैनेज। सफिक्स मतलब वो जो हमें वर्ड के बाद में प्लेस करते हैं, यानी कि जो बाद में आता है वो सफिक्स होता है। डिसमैनेजमेंट, ये डिस एक प्रीफिक्स आ गया है। सेकेंड मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेज है और ये मेंट है, ये आंसर है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है वरदान, तो इसका हिंदी में अपोजिट हो गया शाप, दैट इज कर्स। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द पेयर विच डज नॉट इंडिकेट रिलेटेड वर्ड्स। ये जो ऑप्शन 4 है ये चारों रिलेटेड वर्ड्स है, इनमें से एक ऐसा पेयर है जो रिलेटेड नहीं रहेंगे, वो हमें ढूंढना है। क्रिकेट, बैट, ये दोनों रिलेटेड है। आर्चरी, बो, ये भी रिलेटेड है। हॉकी, बेल्स, ये जो बेल्स होते हैं ये हम क्रिकेट में जो स्टंप के ऊपर लगाते हैं वो बेल्स है, तो ये रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन 4 भी अगर हम देखेंगे तो ये भी रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स इन प्लेस ऑफ ए क्वेश्चन मार्क। स्टडी, होमवर्क, असाइनमेंट, एक्टिविटीज़, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ का करेक्ट अल्टरनेट हमें ढूंढना है। सो फर्स्ट, ऑफिस वर्क, स्टडी ऑफिस वर्क से रिलेटेड नहीं है। मीटिंग विथ मैनेजर, ये भी रिलेटेड नहीं है। एडिटोरियल, ये भी रिलेटेड नहीं है। एग्जामिनेशन, ये रिलेटेड है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, fill in the blank with suitable collective noun।
ही वेंट इनटू द फील्ड एंड सॉ ए डैश ऑफ कैटल। कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप के लिए यूज होता है, ए ग्रुप ऑफ कैटल, ग्रुप ऑफ कैटल को हम कहते हैं हर्ड। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच रोड साइन डज नॉट मैच इट्स डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन है और रोड साइन है, जो मैच नहीं होता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सो पब्लिक टेलीफोन ये करेक्ट है, फर्स्ट एड पोस्ट ये भी करेक्ट है, रेलवे क्रॉसिंग ये नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 11 to 13। अब ये 11, 12, 13 के लिए इंस्ट्रक्शंस है, ये पैसेज है, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमें सबसे पहले पैसेज को एक बार पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय। मुमताज़ महल, अकबर, अशोका, शाहजहां। सो यहाँ पे दिया है एम्परर शाहजहां द ग्रैंडसन ऑफ अकबर बिल्ट द ताज। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द ताजमहल स्टैंड्स ऑन हेक्सागोनल प्लेटफॉर्म, क्वाड्रेंगल प्लेटफॉर्म, ट्रायंगुलर प्लेटफॉर्म, नन ऑफ द एबो। तो जब हम सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ते हैं द बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन ए लार्ज क्वाड्रेंगल प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, शाहजहां वॉज द किंग ऑफ अफगानिस्तान, ग्रैंडसन ऑफ अकबर, ग्रैंडसन ऑफ जहांगीर, ग्रैंडसन ऑफ बाबर। तो जब हम पैराग्राफ में देखेंगे एम्परर शाहजहां द ग्रैंडसन ऑफ अकबर, सो ये आंसर है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रोनाउंस मतलब जो नाउन के बदले आते हैं वो प्रोनाउंस। सो इफ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी, जो मैंने सर्कल किए है वो प्रोनाउंस है। सो टोटल 1 2 3 4 प्रोनाउंस है। सो यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन 4 है। सो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, insert the appropriate preposition. They are monstrous beasts dash bodies like bears and heads like tigers। तो यहाँ पे to, with, by, of, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा with bodies like bears and heads। so option 2 is the correct answer। question number 16, identify the correct option for the words given in the brackets to fill the blanks। Rose is one of the dash flowers in the garden। Beautiful, most beautiful, more beautiful, beauty। सो यहाँ पे जब हम देखेंगे चारों में से ऑप्शन जो है 2 मोस्ट ब्यूटीफुल ये करेक्ट अल्टरनेटिव है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट पंक्चुएशन मार्क विल यू पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बिलो। दे शवर्ड एरोज ऑन द सोल्जर्स ऑफ एथेंस डिडंट दे। यहाँ पे डिडंट दे इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज नॉट ए कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड मतलब वो वर्ड जो दो वर्ड के मिलके एक सिंगल वर्ड्स बन जाता है। सो जब हम ऑप्शन में देखेंगे स्पून सिंगल वर्ड है, एयरपोर्ट कंपाउंड है, डोर स्टेप कंपाउंड है, बर्थडे कंपाउंड है। सो जो कंपाउंड वर्ड नहीं है वो स्पून, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। सो ये 19 और 20 का रिलेटेड ये लेटर है। रीड द लेटर एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो सेलेक्टिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। तो पहले जब हम रीड करेंगे लेटर तो ये लेटर जो है वो इनफॉर्मल लेटर है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट शुड बी देयर बिलो द सेंडर्स एड्रेस। ये सेंडर्स एड्रेस है, यहाँ पे क्या आना चाहिए। नेम ऑफ द सिटी, टेलीफोन नंबर, डेट, सब्सक्रिप्शन। नेम ऑफ द सिटी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है तो यहाँ पे ऑप्शन 3 डेट यहाँ पे आना चाहिए। 20, व्हाट मस्ट बी रिटन इन द ब्लैंक स्पेस अबव द XYZ। XYZ के यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो हम ये लेटर पढ़ेंगे तो ये लेटर इनफॉर्मल लेटर है और ऑप्शन से यूअर्स ओबीडियंटली जो फॉर्मल लेटर में होता है, यूअर्स ट्रूली ये भी फॉर्मल लेटर के लिए है, ट्रूली यूअर्स, यूअर्स लविंगली। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फॉर क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, रीड द पोएम वेल एंड आंसर द क्वेश्चंस। पोएम को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर हमें 21 और 22 के आंसर्स फाइंड आउट करना है। वो इज़ द स्पीकर इन द पोएम। तो जब हम
जब हम पोएम पढ़ते हैं स्लीप स्लीप माय डार्लिंग, यहाँ पे एक मदर जो है अपने बेटी को या बेटे को, अपने बेबी को सोने के लिए कह रही है। तो यहाँ पे जब वो इज़ द स्पीकर इन द पोएम बेबी मदर लिलीज फोबे कैरी, सो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। What time is being described in the poem? So it is night. Option 3 is the correct answer. Question number 23. How many articles are there in the given sentence? Articles a and the, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। तो इनमें से कितने आर्टिकल्स ये सेंटेंस में है वो हमें फाइंड आउट करना है। द टाइगर इज़ ए वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ पे 2 आर्टिकल्स है। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 का जो आंसर है वो 2 है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड द करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। मेरी वेंट टू अमेरिका, मेरी वेंट टू अमेरिका, मेरी कहाँ पे गई है? अमेरिका गई है। सो यहाँ पे वेयर डिड मेरी गो, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25. स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। यहाँ पे एक पाई डायग्राम दिया हुआ है, स्विमिंग और उसके परसेंटेज 10%, योगा 23, स्टडिंग 27, प्लेइंग गेम्स 40%। सो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन who लाइक स्विमिंग? स्विमिंग का 10% है। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमने इंग्लिश का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। अगले वीडियो में मैं आपको मैथ्स का सॉल्यूशन बताता हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।